और देखिए बड़ी खबर मिल रही है बिहार के पूर्णिया से, जहां बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को जानकारी दी। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग ने उन्हें धमकी दी। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को सबक सिखाने की बात कही थी। अमन साहू गैंग के गुर्गे ने सोशल मीडिया पर धमकाया। फोन पर भी सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने की है। तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई है। अमन साहू गैंग ने धमकी दी है। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग की ओर से धमकी, जहां सिर्फ सोशल मीडिया पर धमकाया गया ऐसा नहीं है, उनके फोन पर भी कॉल करके धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पप्पू यादव ने की है। डीजीपी को जानकारी दी है कि सोशल मीडिया से लगाए उनके फोन पर भी धमकी आई है, जहां बताया यह जा रहा है कि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को सबक सिखाने की बात कही और अब इस पर झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग ने धमकी दी है और ये सोशल मीडिया पर धमकी, इसके साथ पप्पू यादव ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनके फोन पर भी धमकी का भी जिक्र है। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग के गुर्गे की ओर से बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो बयान दिया, जो बातें कही, उस पर बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग के कुछ गुर्गे सक्रिय हुए और उन्होंने फोन, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को धमकी दी, जिसकी शिकायत उन्होंने डीजीपी से की है। यादव से बात हो रही है किसी ओर से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव। जी जी, एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। नहीं, कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी। कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे। आप बेफिक्र, हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। अरे वैसे इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। सांसद पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मेरी हत्या कभी भी हो सकती है, ये कहना है पप्पू यादव का। मेरी सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार सक्रिय नहीं है, मुझे कई बार धमकियां मिलती रही हैं, ये भी कहना है पप्पू यादव का। और इसके लिए उन्होंने केंद्र का रुख किया है और चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और अपनी सुरक्षा पर चिंता भी जाहिर की है कि कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आर्यन, आनंद से हम जानकारी लेते हैं। आर्यन, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी है, राज्य की तरफ से क्या क्या चीजें रही जो विश्वास नहीं जता पा रहे पप्पू? देखिए, निश्चित तौर पर पप्पू यादव ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने सबसे पहला आरोप बिहार सरकार के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुझे धमकियां दी जा रही है, इस पर बिहार सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार कहीं से भी सक्रिय पूरे मामले में नहीं लग रही है और उनकी सक्रियता तब दिखेगी जब मेरी हत्या हो जाएगी और लोकसभा और विधानसभा में मेरे लिए शोक संवेदना प्रकट किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर दोनों ही सरकारों को अल्टीमेटम दिया है इस पत्र के माध्यम से और कहा है
कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार। बिल्कुल आर्यन, अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य दोनों तरफ से इस चिट्ठी का जवाब क्या आता है। शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिएगा।